प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस नए कार्यक्रम में जो बहुत ही उत्साहित है, जिसका नाम है ईगल्स आईज। आत्मिक आंखें जो है वो उकाब के समान होती हैं। इनकी दो जोड़ी आंखें होती हैं जो हम देख सकते हैं। एक छोटी वस्तुओं को देख सकती हैं और एक दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं और उससे भी छोटी को देख सकती हैं। इसी प्रकार हमें स्वर्गीय महिमा को देखना और पृथ्वी को एक साथ देखना है। यही वो आत्मिक अनुभव है जो हम इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में डॉक्टर ब्रूस और मैं दोनों ही कुछ चर्चा करें अलग अलग तरह के आत्मिक अनुभव के बारे में जो हमारी विरासत है। ऐसा नहीं है कि हम उसको पा चुके हैं या हमें भेंट में मिला है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है, वो बहुत ही करीब है, पर हमने खो दिया है अंधकार के समय में अपनी लापरवाही के कारण। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा इस अंतिम दिनों में परमेश्वर हमें वापस लौटा के दे रहा है। इसलिए जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक अच्छी शिक्षा को हम स्थापित कर सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाई, आज कैसे हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। धन्यवाद। पिछले हफ्ते आप लाल शर्ट में आए थे, आज भी थोड़ा लाल रंग दिख रहा है। मेरी पत्नी ने मुझे दिया ये। ऐसा कहा जाता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। आप भी एक ऐसी ही आशीष पाए हुए हो। सही में आशीषित हुआ हूँ। तो डॉक्टर ब्रूस, हम लोग अध्ययन कर रहे थे अलग अलग तरह के दर्शनों के बारे में। पिछले कुछ हफ्तों में हम आत्मिक दर्शनों के बारे में देख रहे थे और मदहोश होने का अनुभव। आज जो तीसरी प्रकार का दर्शन हम लोग देखेंगे उसका नाम है खुला दर्शन। जो खुला दर्शन हम लोग जानते हैं वो ऐसा दर्शन है जो एक आदमी अपनी पूरी शारीरिक इंद्रियों के द्वारा उसे महसूस करता है और उसकी आंखें पूरी रीति से खुली रहती हैं, वो भी आत्मिक अनुभव के लिए। आप कुछ इसके बारे में बताएं। जैसा मैंने कहा कि मैं बातों को अच्छी तरह से समझता था, अंदरूनी दर्शन को मैं समझता था, खुली जो दर्शन है उससे मैं समझता था। और जैसे ये मेरे जीवन में शुरू हुआ कि जब मैं एक पास्टर था सिएटल में, वॉशिंगटन, तो सभा के समय, खास करके जब आराधना के समय, जब मैं आराधना अगुवाई कर रहा था तो मैंने देखा कि स्वर्गदूत उतर आ रहे थे। और मैंने देखा कि एक स्वर्गदूत। आपकी वास्तविक आंखों से? हाँ, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था। मैंने देखा कि एक स्वर्गदूत एक लाल कारपेट को बिछा रहा था और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति उधर उतर आई। ओ, परमेश्वर की स्तुति। और यही जो बात है उसको मैंने कम से कम 6 से 7 बार कुछ सालों में देखा था। और जब भी मैं प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को देखता था, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ देखता, लेकिन माहौल बदल जाता था, चमत्कार होता था और आराधना का जो स्तर है वो बदल जाता था, क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति और जो माहौल जो था। और मैंने ये अनुभव भी किया मेरे जीवन में कि क्या मैं आपको यहाँ रोक सकता हूँ? जरूर। जब आपने कहा है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, आराधना का जो स्तर है ऊपर जाता है। हाँ। क्या उस समय होता है जब आप आराधना चला रहे होते हैं? हाँ, वही समय जब मैं अगुवाई करता हूँ। आप आराधना को चला रहे होते हैं, जो आप देखते हो आप विश्वासियों से कहते हो। हाँ, कई बार मैं ऐसा कहता हूँ। हाँ, जैसे आप कहते हो कि परमेश्वर यहाँ चल फिर रहा है, क्या वो प्रत्युत्तर करते हैं? हाँ, कई बार उन्होंने प्रतिक्रिया किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे आराधना के अंत तक रुकना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात है कि वो जो माहौल है वैसा ही बने रहता है। हम देखते कि आराधना बढ़ता है और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब जानते हैं कि क्यों मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब उन्हें हम पहले कहते हैं तो वह अपने आप को मानसिक तौर से तैयार कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब हम उनको नहीं बताते हैं और हम आत्मा के द्वारा चल रहे होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, जब आत्मा में परखते हैं और आराधना करते समय वे परमेश्वर की आत्मा का अनुभव करते हैं और जो पूरा माहौल है वो बदल जाता है। बिल्कुल सही है, मैंने भी ऐसा कुछ सोचा था। जब आप पहले ही उन्हें कह देते हो तो वे लोग खुद ही अपने जो सोच और जो उनका देह है उससे अलग कर देते हैं। अब जानते हैं कि हाल ही में 1 महीना पहले एक शाम के समय परमेश्वर की वाणी मेरे पास आई कि
रात के 9 बजे उनका इंतजार में रहो। ये शाम के 5 बजे का समय है, आपको पता है। आमतौर से जब मैं परमेश्वर की ऐसी वाणी को पाता हूँ कि परमेश्वर मेरी मुलाकात करे, मैं चाहता हूँ परमेश्वर मेरी ओर चले, मैं ऐसी आशा में रहता हूँ। ओ 8:55 हो गए, मुझे तैयार होना, प्रभु भी कभी भी प्रभु आ सकता है। और मैं अपनी आंखें हैं दरवाजे के ऊपर लगा के रखता हूँ, और जैसे ही 9 बज जाते हैं एक अभिषेक मेरे ऊपर आता है और मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ। इस तरह परमेश्वर मुझसे बात करता है चलते हुए नहीं। सही है। इसलिए हमारी सोच से अगर बढ़ के हो तो कुछ अद्भुत होता है। बिल्कुल। कृपया आप हम सभी को ये बताएं कि आपका पहला खुला दर्शन का अनुभव कैसे हुआ। हाँ, वो जो था वो छोटे चर्च में, जैसे मैंने आपको कहा था कि टेक्सास में था। सुबह 1 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं लवलीन होकर परमेश्वर की उपस्थिति में था। तब परमेश्वर मेरे पीछे से आया और जो संगमरमर का जो पात्र है वो मेरे ऊपर डाला, और ये जो अनुभव मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। उस समय आप किस बात की खोज कर रहे थे? वो समय में मेरे जीवन में टूटा हुआ था, परंतु मेरे जीवन में एक जय भी था। लेकिन मैं कैसे समझा जो इसमें से ना गुजरा हो। लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे एक बड़ा बोझ मेरे ऊपर से उतर रहा था, और इसीलिए मैंने अपना जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपा। और वो समय जो था वो परमेश्वर से मैं और करीब आ रहा था। क्या बोलूं मैं। ये जो अनुभव है आपके पहले दर्शन के बाद कब हुआ? वो जो था मेरे लिए पहली बार था। वो जो अनुभव था वो मेरे लिए पहली बार था। ओ, ये जो खुला दर्शन, पहला ये खुला दर्शन अनुभव वही आपको था। कितने समय बाद हुआ? मेरा मतलब आपका पहला जो अनुभव वो पहला दर्शन, मेरा मतलब कोई भी आत्मिक दर्शन। आपको याद हो तो मैंने इसके पहले शैतानों को देखा था। वो था मेरा पहला मुठभेड़ परमेश्वर के साथ। ठीक है, ठीक है जी। जब परमेश्वर को आपने सामने देखा तो आपने उसको स्पर्श किया? नहीं, मैं देखकर एकदम आश्चर्यचकित था। जैसे आप जानते हो कि हम पहली बार कुछ देखते हैं तो हम बस ऐसे थम जाते हैं, और मैंने कुछ किया नहीं, बस मैं ऐसे जम गए थे। हाँ, मदहोश होने हाँ जैसा। कुछ ऐसे। लेकिन मैं एकदम थम गया था, जैसे परमेश्वर का भय मेरे अंदर था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिल नहीं पाया या ऐसा कुछ था, बस मैं डर गया था एकदम और चौंक गया। यही बात मैं सबको बताता हूँ। मुझे आशा है आपने सुना होगा, और लोग आते हैं आपसे बताते हैं, तो जब मैं परमेश्वर को देखूंगा मैं उनसे एक एक बात पूछूंगा। सही है। वो पूरा लिस्ट लेके रखते हैं। हाँ, पर ये एक मेरा पहला अनुभव था, जैसे कि आपने पहले बोला, एक बहुत बड़ा था। सही है। आप लकवे ग्रसित हो जाते हो और आपका दिमाग खाली हो जाता हमारा है। सोच पूरा बंद हो जाता है हमेशा। सही है। तो ये आपका पहला अनुभव था। खुली दर्शन में आपका कौन सा ऐसा अनुभव होगा जो आप भूल नहीं पाते हो? हे प्रभु, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसा कोई एक जिसे आप भूल नहीं पाओ? एक है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे एक बार एक सभा में प्रचार करने के लिए बुलाया गया था, सिएटल वॉशिंगटन में। और वो जो समय था, मेरा रहना जो था वो सदर्न कैलिफोर्निया में था। वो समय मैंने 7 दिन के लिए उपवास रख के प्रार्थना किया था, और मेरे ख्याल से वो दूसरा या तीसरा रात था। जब आराधना चल रहा था, मैंने एक आवाज़ सुना। सिएटल है जहाँ बोइंग एयरक्राफ्ट बनता है, तो मेरे कान में जो जेट इंजन है उसका आवाज़ बार बार आ रहा था। और आराधना के समय वो ऐसा आवाज़ जा रहा था और मेरा आँख बंद था, और मैं सोची क्या है। और जब मैंने आँख खोला तो मैं देखा एक अग्निस्तंभ मेरे सामने था, और मैंने सुना और मैंने ये देखा, और मैं क्या बोलूं, वो एक अग्निस्तंभ था जिसको मैं देख रहा था मेरे सामने। और क्या कुछ ऐसा था जैसा निर्गमन की किताब में हो? एकदम परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई। ये देखकर अनजाने में, मेरा मतलब कि हम सब भूखे थे परमेश्वर के लिए। मेरा एक मित्र मेरे साथ था, उससे मैंने कहा जॉन आप आगे जाओ, क्योंकि आप जानते हो कि आराधना के समय आज़ादी है कि हम आगे जा सकते हैं। लेकिन उसने मुझे पूछा क्यों। मैंने कहा परमेश्वर उधर है। और जैसे ही वो मंच की ओर गया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने उसे स्पर्श किया और वो नीचे गिर गया।
ओ, इसके कारण अग्नि स्तंभ के बारे में आपने किसी को नहीं बताया? मैंने किसी को नहीं बोला, ठीक कुछ है। नहीं बोला। और ऐसे कई लोग थे जो उधर जाके गिर गए थे, क्योंकि वो इतना सामर्थ्य था। और मैं भी ये सोच रहा था कि किस तरह से पासवान ऊपर जाके मेरा परिचय देंगे, और उन्होंने नहीं किया। परमेश्वर ने उनसे कहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा आपका परिचय नहीं दिया जाएगा, आप ऊपर जाओ। तो इसलिए मैं भी ठीक है। और मुझे नहीं मालूम उधर कैसे पहुंचा। मुझे अभी भी याद है, मैं उधर जा नहीं पा रहा था क्योंकि अग्निस्तंभ जो था वो उधर ही था। और वो जो अनुभव था वो मेरे लिए सबसे सामर्थ्य और मेरा जीवन बदलने वाला एक अनुभव था। खुली दर्शन और मेरे सारे इंद्र इसको अनुभव कर पा रहा था। और जो लोग थे वो भी जान पा रहे थे, वो इसलिए नहीं कि वो देख पा रहे थे, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है उसको वो अनुभव कर सकते थे। ये बहुत ही अद्भुत है। सही में खुला दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ पे एक व्यक्ति पूरे होश में रहता है, शारीरिक तौर से और अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख सकता है। हाँ। आप सहमत हो? बिल्कुल। हमारे श्रोताओं के लाभ के लिए अगर आप वचनों को लिखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारी उदाहरणें दी गई हैं। उत्पत्ति 32:24 से लेकर 30 तक, निर्गमन 24:10 से लेकर 11 तक, और गिनती 12:8, दूसरा राजा 6:17, लूक 1:11, प्रेतों के काम 12:6 से 11, अध्याय 23 वचन 11 और अध्याय 27:23। जैसे ये आपके लिए अद्भुत था, आपने बहुत सारी उदाहरणें बाइबल में से पढ़ी हैं, फिर भी आपने परमेश्वर के भय को अनुभव किया। सही में। तो बाइबल में जो पुरनियों और भविष्यवक्ता का अनुभव कैसा होगा, जिनको इसके विषय के बारे में कोई ज्ञान नहीं था? बिल्कुल, उनके पास ये नहीं था। सही है, उनको पहले ऐसा कुछ अनुभव नहीं था और उनको कभी ऐसा कुछ विचार भी नहीं आया होगा। जैसे कि आपने अग्नि स्तंभ को देखा, आपको पहले ही इसके बारे में ज्ञान था जो आपने निर्गमन की किताब में पढ़ा होगा, परंतु मूसा के लिए ये कैसे हुआ होगा? उनके लिए एक भयानक घटना होगा। अगर आप इसको हिब्रू में समझोगे तो अग्नि स्तंभ, मेघ स्तंभ, तो आप समझ पाओगे अच्छे से कि इब्रानी। हाँ, बताइए। ठीक है, हिब्रू में वो जो मेघ स्तंभ, अग्नि स्तंभ जो था, वो उन वाचा प्राप्त किए हुए लोगों के लिए वो ऐसा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने पास खींच कर लेकर आती है, वो है उसका अर्थ। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो मिस्री लोग हैं, आप जानते हो कि जो मिस्री लोग हैं उन्हें कुछ घंटों में उनको खत्म कर सकते थे, लेकिन जैसे वो उस अग्नि स्तंभ के पास आए तो उनकी जिनमें वो भय आ गया, यावे का भय। इसलिए वे लोग उसके पास नहीं आ पाए क्योंकि वो लोग घबरा गए थे। इसलिए अभिषेक शरीर का जो प्रतिक्रिया है वो मुक्ति पाए हुए लोगों से अलग होता है। और यही है हमारे प्रभु के बारे में कि जो लोग पापी है उनके लिए वो भयानक है, लेकिन उन लोगों के लिए वो प्यारा है और वो अपने लोगों को पास लेके जो उसके कहलाते हैं। इसलिए यही बात को हम इधर देखते हैं कि अगर हमारे जीवन में कोई पाप है और हम जानते हैं, आप देखो इजरायलियों को देखो कि वो परमेश्वर से दूर रहते थे। परमेश्वर उनको अपने पास लेकर आ रहा था, लेकिन वो परमेश्वर से दूर रहते थे। सिर्फ मूसा, योशुआ और काले परमेश्वर के पास थे। अभी हमने चर्चा किया है आत्मिक दर्शन के बारे में, चेतना शून्य होना और खुले दर्शन के बारे में। आपके अनुभव में क्या आपने सुना है कि हमारा दुश्मन शैतान जो हमें गलत दर्शनों को दिखाता है? आज तक में अगर मैं कहूँ तो मेरे पास कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है, लेकिन झूठा प्रभाव हुआ है, झूठा दर्शन नहीं। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ, उनके लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ बने रहूँ। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होगा ऐसा कुछ। छोटे उम्र में मैं ये सीखा कि हर एक आत्मा को हमेशा परख कर देखो, इसलिए मैं वो करता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई वास्तविक उदाहरण नहीं है। 30 साल पहले एक दिन, एक बार मैं रात में प्रार्थना कर रहा था और आधी रात में जैसे मैं परमेश्वर का इंतजार कर रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया और मैंने अपनी आंखों को खोला और देखा यीशु मसीह मेरे सामने खड़ा है
ओ, मैंने सोचा प्रभु आ गए हैं। मुझे बिस्तर से निकलकर घुटनों में उनकी आराधना करनी है। और जैसे मैं उठने ही वाला था, अंदर से मेरी आत्मा ने कहा, नहीं रुको, ये यीशु को गौर से देखो। मैंने गौर से वो यीशु को देखा और मैंने देखा कुछ अलग है। उसकी बाईं आंख बाहर आ रही थी, जैसे कि एक जॉकर की जो आंख है वो स्प्रिंग की तरह बाहर आती है, उसी तरह वो बाहर आ रही थी। मैंने कहा ये तो बहुत अजीब है। उसके चेहरे का आधा भाग यीशु जैसा था और दूसरा आधा भाग बस वो आंख कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी, बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछल रही थी। और मैंने कहा ये तो बहुत विचित्र है, मैंने ऐसे यीशु को नहीं देखा था। और मैं एक कदम पीछे गया। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, हाथ की ओर ध्यान से देखो, वहां पे कील का निशान नहीं था। ओ, मैंने कहा और मैंने कहा ये तो यीशु नहीं हो सकता। फिर पवित्र आत्मा ने कहा ये यीशु नहीं है, लेकिन शैतान जो है यीशु बनने की कोशिश कर रहा है, अभी आप उसको डांट दो। फिर मैंने वो शैतान को डांट दिया और वो एक छोटी बिल्ली के रूप में तब्दील हो गया और वहां से जितनी तेज हो सके वो भाग गया। उस दिन मैंने महसूस किया कि शैतान झूठा दर्शन दे सकता है, वो भी यीशु मसीह का रूप लेके। आप जानते हैं, हमें सुचेत और बातों को परखना होगा कि कैसे और क्या हम देखते हैं। सही में। क्या इस प्रकार के प्रश्न लोगों से सुने हैं? ओ हाँ, जैसे 1940 या 1950, 1930 में भी जब अमेरिका में जो बैंक होता था कनाडा में, उसमें जो कैशियर लोग थे जो पैसा को गिनते थे, उनको ये सिखाया जाता था कि असली नोट और जो नकली नोट है उसमें फ़र्क क्या है। और जब वे लोग ये करते हैं तब उन्हें कुछ हफ्तों के लिए असली नोट को गिनने के लिए दिया जाता है। बीच में कभी नकली नोट आता था, लेकिन वो रुक जाते थे और वो देखते थे कि ये कुछ गड़बड़ है और ये क्या है, कुछ तो गलत है। दिखने में एक जैसा, गंध भी एक जैसा, लेकिन उन्हें मालूम पड़ता था। तो प्रभु भी मुझसे ये कहा कि इसी तरह अगर जब मैं मेरा पूरा समय परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन में बिताऊंगा, तो जब कुछ गलत मेरे जीवन में आएगा, तो जैसे आपने कहा कि आपने जान लिया, तो उसी तरह कुछ तो गलत है। मुझे मालूम नहीं क्या है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरे जीवन में जो समय है, जितना भी समय है, वो मैं परमेश्वर के साथ बिताऊं, ताकि जब कुछ गलत आए तो मैं समझ पाऊं कि कुछ तो है जो गलत है। मैं जानता हूं कि जो आपने अभी बात किया है वो एक मूल सिद्धांत है। मैं इसका सामना बहुत करता हूं। अगर शैतान हमें धोखा देता है यीशु का रूप लेकर, हम आसानी से समझ सकते हैं यीशु के कीलों के निशानों से। सही है। अगर हम स्वर्गदूतों और संतों को देखते हैं तो क्या कहें? उनके हाथों को देखें तो कीलों के निशान नहीं है। उनको देखें तो हम कैसे सुचेत रह सकते हैं? आपने जैसा कहा वैसे हो गया। तो जो नींव है वो वचन है। जैसे वचन हम में है, जैसे भजनकार कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरोध पाप ना करूं। परमेश्वर के विरोध पाप नहीं, पर ये हमें सुरक्षा देता है सारी विपत्तियों से। बिल्कुल। क्या आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां पे आपने कहा पहले कि झूठी छाप के बारे में? ओ हाँ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कई बार। कई साल पहले जब आप एक मीटिंग में रहते हो और जो उधर बताया जाता है, जो दिखाया जाता है उधर, उसमें हम देखते कि उसमें एक सत्य की आत्मा हमें दिखती है, लेकिन आत्मा हमसे कहता है कि कुछ तो बाहर से है, कुछ तो गलत है। और पहले हम अपनी जो सोच है उससे हम सोचते कि मुझे ऐसा न्याय करना नहीं चाहिए। ये हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमें सिखा रहा है कि किस तरह से लोगों को परखना है। इसलिए कुछ समय बाद में परमेश्वर की जो छोटी आवाज है उसे भी मैं सुनने की कोशिश करता था और मैं एक कदम पीछे ले लेता था। और कई बार ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, लेकिन कुछ दिन बाद हमें पता चलता है। और इसलिए सही है, मैं हमेशा इसे दर्शन के एक स्तर के साथ जोड़ता हूँ। खुली दर्शन। पहला जो चिन्ह वो ये है कि मैं
मैं हमेशा ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं परमेश्वर के लहू के द्वारा ढका हुआ हूँ। और आप जानते हो अज़ूसा स्ट्रीट में जो परमेश्वर का कार्य हुआ, वहाँ परमेश्वर ने कहा अगर आप मेरे लहू के लिए कोई कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कार्य करूँगा, वही हमारे लिए द्वार बनेगा। इसलिए मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य ना हो। फिर मैं ये ध्यान रखता हूँ कि मैं एक अच्छा समय परमेश्वर के वचन में बिताता हूँ, मैं परमेश्वर के वचन को प्यार करता हूँ, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ। इसलिए मुझे कोई डर नहीं कि मैं धोखा खा जाऊँ, लेकिन मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मैं जो अलौकिक बातें जो होता है उसके तरफ मैं अच्छे से कदम लूँ। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ और ध्यान देता हूँ कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन पाऊँ। मैं कई बार अच्छी बातों को देखता हूँ। क्या उसे आप बताना चाहोगे? अ, ऐसी कौन सी दिलचस्प बातें? क्या रहस्य है? मैं आपको ऐसा एक उदाहरण देता हूँ जो सबके जीवन के साथ मिलता हो। मेरा एक मित्र है पास्टर कैम्प। हम एक दिन गाड़ी चलाकर जा रहे थे। उनका पर्स वो हमेशा कार में रखते थे क्योंकि उससे उनका रोज की कमाई होती थी। ओके। जब हम गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हम एक जगह जाते हैं, और अचानक एक बड़ा बोझ मेरे मन में आ गया था। और मैंने कहा ये क्या है? मैंने पिता से पूछा आप क्या कह रहे हो? और मेरा आँख खुल गया। हमने बस ड्राई क्रीक बेड को पार किया था कोलोराडो में। छोटा एक पूल है जो पुराने पत्थरों से बना हुआ है, और मैंने उधर दो बड़े शैतान को देखा। मैंने प्रभु से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा अपने मित्र से पूछो। मैंने पूछा कैंप क्या इधर किसी का देहांत हुआ कार एक्सीडेंट से? उन्होंने कहा ना। मैंने फिर पूछा उनसे कि क्या इधर किसी का हत्या हुआ कुछ समय पहले? उन्होंने कहा नहीं। परमेश्वर ने कहा और पीछे जाओ। ओह। मैंने पूछा यही जगह है ना जहाँ इंडियंस को मार दिया था, आप जानते हो जो मूल अमेरिकी लोग हैं? तो उन्होंने कहा हाँ इधर एक किला बना हुआ है उनके लिए जो शहीद हुए थे इधर। इसलिए उस जगह में कई मूल अमेरिकियों को उधर मार दिया गया था, और जो शैतान का जो गढ़ था वो अभी भी उधर खड़ा था। क्योंकि उन्हें उधर से दूर नहीं किया था। तो मैंने परमेश्वर से पूछा क्या आप चाहते मैं इसके लिए कुछ करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें बातों को परखना सिखा रहा हूँ। जैसे आपने कहा है कि शैतान के गढ़ को वहां से नहीं हटाया था, तो इसका मतलब कि वो अमेरिका के मूल वासी की आत्माएं थी? नहीं बिल्कुल नहीं। ये जो शैतान थे वो लोग ये जो दुर्घटना उस पर आके वास कर रहे थे। ओके, वे लगभग 9 फुट ऊंचे थे। हाँ बिल्कुल हो सकता है। और दिखने में वो एकदम बदसूरत थे। ऐसा नहीं कि उन्हें देखकर हम डर जाएंगे, लेकिन ऐसा था कि ओह ये क्या है। और ऐसा मैंने कई बार देखा हुआ है। मैंने कलीसिया के अंदर भी उन्हें चलते हुए देखा है। आप जानते हो हर कलीसिया के ऊपर एक स्वर्गदूत को रखा है। और जब भी मैं कलीसिया के उधर से जाता हूँ तो मैं देखता एक स्वर्गदूत उधर वास करता है। आप जानते हो जैसे आप सेवकाई में हो, जब आप कहीं जाओगे तो आपको पता चलता है कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ सही हो रहा है, आप माहौल से समझ पाओगे। परंतु मैंने ऐसे दूतों को भी देखा है जो कलीसिया के ऊपर अपने उंगलियों को घुमाते या एकदम उब होकर खड़े रहते हैं, जैसे वे एकदम चिंता में हो। या मुझे जो पसंद है वो ये है जब स्वर्गदूत लोग वर्ल्ड वॉर 3 में से उतर कर आते हैं और एकदम वो तैयार होते हैं और चमकते हैं प्रभु की महिमा में, क्योंकि वो खुश रहते हैं कि परमेश्वर का देश जो है जिस तरह से कार्य करना वैसे कर रहा है। इसलिए मैंने ये सीखा मेरे को प्रभु की ओर ध्यान देना है, और जब आप परखोगे तो परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा। एक बार मैं एक कलीसिया में गया था और मुझे नहीं मालूम उधर क्या हो रहा था। ये एक बार था जब मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं जानता था कि उधर कुछ तो गड़बड़ है। और मैं जानता था कि ऐसा होना जरूरी नहीं कि जो दूत उधर है वो परमेश्वर की ओर से ही होना चाहिए। और फिर मुझे पता चला कि उधर जो होता है वो पूरा जादू टोना होता है और ऐसा कार्य उधर होता है। और उसके बाद से मुझे मालूम पड़ा कि मुझे हर बातों में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देकर जाना चाहिए। ओके डॉक्टर ब्रूस, आपने मुझे कुर्सी के किनारे पर बैठने पे मजबूर कर दिया है। ये बहुत ही अद्भुत जो आपने बताया है। मुझे पता है आपने भी वो घंटी की आवाज़ सुनी है। ये निशान है अभी जो रात के भोजन का समय है। फिर से जरूर। या आपको अपनी पत्नी को पीछे छोड़ के आना चाहिए था। आप उन्हें लेके आए, वो अभी घंटी बजा रही है। हाँ तो हमें जाना होगा। जरूर।
यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम का अंतिम समय में लेके आते हैं। मुझे विश्वास है कि आप भी कुर्सी के किनारे पे बैठे होंगे, जो हमारे प्रिय भाई डॉक्टर ब्रूस ने आपको बताया होगा। अगले हफ्ते फिर से हम इसको जारी रखेंगे, कहीं मत जाना। हम फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते। प्रभु आपको आशीष दे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।